हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। आप सभी ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, जिसमें कछुआ और खरगोश दोनों में रेस का कंपटीशन होता है। खरगोश शुरू में तो बहुत तेजी से दौड़ता है, लेकिन बहुत सारा रास्ता कवर करने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे कछुआ नजर नहीं आता, तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलकर आता है और धीरे धीरे खरगोश को क्रॉस करके वहां से निकल जाता है और धीरे धीरे वो रेस को जीत भी जाता है। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुलती है तो वो अचानक से देखता है कि कछुआ कहीं भी नहीं है और वो सोचता है कि मैं तो अभी भी आगे हूँ, और वो बहुत तेजी से भागता है रेस जीतने के लिए, लेकिन वो रेस हार चुका होता है ना। सुनी है ना सभी ने ये स्टोरी। आप सोच रहे होंगे मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ये स्टोरी ही हमारे आज के मॉडल को एक्सप्लेन करने में मदद करने वाली है। क्या है ये थ्योरी और कैसे ये स्टोरी हमारे इस मॉडल के साथ रिलेट कर रही है, जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबका रिप्लाई करूँ, तो इसीलिए कमेंट करते रहिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आज जिस मॉडल की बात हम करने जा रहे हैं वो है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल, जो दिया था मिस्टर स्टीफन जे गोल्ड एंड नाइल्स एडर्जन ने इन 1972। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ये स्टोरी कैसे हमारे मॉडल के साथ रिलेट करती है ये समझते हैं। देखिए, जिन्होंने ये थ्योरी बनाई उनका ये मानना था कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करते, जबकि उन्हें कछुए की स्पीड से स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे चलना चाहिए और उसके बाद अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयज़ कछुए की तरह नहीं काम करते, वो खरगोश की तरह काम करते हैं, रैबिट की तरह काम करते हैं। वो शुरू में तो बहुत एनर्जी दिखाते हैं और फिर उसके बाद जब उनको लगता है कि नहीं, अभी तो काम करने के लिए बहुत दिन पड़े हैं, मैं अभी से इतना एनर्जी क्यों लगा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, 2-4 दिन रेस्ट करने के बाद फिर काम कर लूँगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और ऐसा सोचते सोचते टाल मटोल करते करते वो कई दिन वेस्ट कर देता है, और जब काम ख़त्म करने की तारीख पास आने लगती है तब उसको टेंशन शुरू हो जाती है और वो फिर से पूरी स्पीड के साथ काम करने लगता है। तो यही है हमारी थ्योरी। उन्होंने इस थ्योरी को एक डायग्राम के साथ समझाया जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस थ्योरी की क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसके फीचर्स और क्रिटिसिज्म भी हम करेंगे। तो वीडियो में बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए जानते हैं। Punctuated equilibrium is the idea that evolution occur in spurts instead of following the slow but steady path। मतलब इनका ये कहना था कि एम्प्लॉयज़ जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो स्पर्ट्स में काम करें। स्पर्ट्स होता है कूद मारना या उछाल के साथ काम करना, यानी शुरू में तो वो बहुत एनर्जी दिखाते हैं लेकिन बाद में वो स्लो हो जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, दे हैव टू फॉलो द स्लो एंड स्टडी पाथ। फॉलो तो ये करना चाहिए कि कछुए की तरह रोज थोड़ा थोड़ा काम करें ताकि एंड मूवमेंट पर उनके ऊपर बर्डन ना पड़े, लेकिन एम्प्लॉयज ऐसा नहीं करते। दिस मॉडल सजेस्ट दैट टेम्परेरी ग्रुप्स गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। उनका ये मानना है कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं काम करने के लिए, और उस ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरते हैं और फिर अपने बिहेवियर को वो शेप देते हैं। दिस मॉडल सेज दैट थिंग्स कैन सडनली चेंज। ये मॉडल कह रहा है कि चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं और ग्रुप्स जो हैं वो काम को करने लगते हैं। अचानक से बदल जाने का मतलब क्या है कि पहले तो वो बहुत एनर्जी से काम कर रहे थे, फिर वो कुछ दिन रेस्ट मोड पे चले जाते हैं कि भाई अब तो आराम करना है, चिल मारना है ना, क्योंकि बहुत टाइम पड़ा है काम करने के लिए। और फिर जब टाइम बिल्कुल पास आ जाता है, लास्ट डेट पास आ जाती है, फिर वो एकदम से काम करने लग जाते हैं। तो यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। ये थ्योरी उन्होंने इस डायग्राम के थ्रू बताई, जिसमें उन्होंने फेस 1 किसे बोला गया, ये आपकी परफॉर्मेंस को दिखा रहा है, ये आपका टाइम को दिखा रहा है, ठीक है। फेस 1 क्या होती है, ये ऐसा पीरियड है जब पहली बार एम्प्लॉयज़ मिले, मीटिंग हुई, शुरू में 2-4 मीटिंग बहुत फास्ट हुई और उसके बाद उनके गोल्स सेट हो गए, उन्हें पता लग गया उन्हें क्या करना है। तो शुरू में तो उन्होंने बहुत एनर्जी दिखाई, लेकिन उसके बाद फेस 1 आ गया। फेस 1 क्या है, ये पूरा का पूरा रेस्ट पीरियड है, पीरियड ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है जड़ता या निष्क्रियता या रुक जाना, मतलब
एम्प्लॉयज़ कोई काम नहीं कर रहे, वो बस आराम कर रहे हैं ये सोच के कि अभी तो बहुत दूर पड़ा है हमारा टारगेट का दिन, हम तब तक काम कर ही लेंगे। फिर फेज़ 1 जैसे जैसे ख़त्म होने लग रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपके दिन बीतते जा रहे हैं और आपका ड्यू डेट पास आती जा रही है, आपके मन में टेंशन शुरू हो जाती है और अचानक से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और ये यहाँ पर ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। अब आपके बिहेवियर में चेंज आ गया, अब आप फटाफट से फुल एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट आपको दिया था उसको कंप्लीट करने के लिए 2 ही दिन रह गए हैं या 3 दिन रह गए हैं, अब आपको टेंशन शुरू हो गई है, तो आप फटाफट काम करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। फिर जब आपको लगेगा कि हाँ अब ये काम लगभग 80-90% मैंने कंप्लीट कर लिया है और अभी भी मेरे पास 1 या 2 दिन पड़े हैं, तो मैं अभी क्यों काम करूँ, चलो थोड़ा आज रेस्ट कर लेता हूँ, कोई मूवी देख लेता हूँ या फैमिली को टाइम दे देता हूँ, कल कर लेंगे, ठीक है, काम को कल कर लेंगे। तो अगेन यहाँ से फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है, आराम का पीरियड, यानी पीरियड ऑफ इनर्शिया। अगेन जो लोग हैं वो आराम के मोड में चले जाते हैं, वो काम नहीं करते, और फिर एकदम से जब ड्यू डेट बिल्कुल सिर पे आ जाती है ना कि हाँ बस आज काम देना ही है, तो फिर से फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया यही सब चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं एक्सप्लेनेशन में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द फर्स्ट मीटिंग सेट्स द ग्रुप्स डायरेक्शन। पहली मीटिंग में ये डिसाइड हो जाता है कि भैया हमें करना क्या है, क्या प्रोजेक्ट है हमारा, क्या हमारा आइडिया है, हमें किस तरीके से काम कर रहा है। 3-4 मीटिंग धड़ाधड़ होती है, ठीक है, जहाँ सब कुछ डिस्कस किया जाता है, पूरी एनर्जी के साथ काम किया जाता है। लेकिन फिर फेज़ 1 आ जाता है। फेज़ 1 में क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ इनर्शिया, जहाँ पर ग्रुप के जो लोग हैं वो काम नहीं करते, ठीक है, किसी भी आइडिया या वर्क के ऊपर वो काम करने में नाकाबिलियत में आ जाते हैं, यानी वो अब काम नहीं कर रहे, ये वाला फेज। फिर एट द एंड ऑफ फेज 1 ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। अब ट्रांजिशन हो गया, यानी एकदम से बदलाव आ गया, यहाँ से एंड ऑफ फेज 1 इसके खत्म होते ही ये ट्रांजिशन पीरियड है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एकदम से बर्स्ट आ जाएगा, बर्स्ट चेंजेस, मतलब एकदम से बहुत उछाल आएगा उनकी एक्टिविटी में, कूद मारेंगे वो एकदम से कि अरे बाप रे अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए, काम मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो काम करना है, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे, अपने ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप कर देंगे, मतलब जो पुराना वाला पैटर्न था ना आराम वाला, उसको छोड़ देंगे और फिर नए पैटर्न को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। नया पैटर्न क्या है कि भैया काम करना है, काम करना है, काम करना है। उसके बाद फेज़ 2 एक नया पीरियड ऑफ इनर्शिया आ जाता है, मतलब जब हम पूरी फुर्ती से काम कर रहे थे, फिर लगभग 80-90% काम कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से रेस्ट के मोड पे चले जाते हैं। और उसके बाद जब फेज़ 2 ख़त्म होने वाला होता है और डेडलाइन बिल्कुल पास आ जाती है, फिर से ग्रुप जो है वो एक लास्ट मीटिंग करता है और वहाँ पर अपना वर्क को वो फिनिश कर लेता है। तो ये था हमारा मॉडल। अब इस मॉडल के फीचर्स क्या हैं, लेकिन ये फीचर्स डिस्कस करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाए। आप सभी जब छोटे थे, स्कूल में जाया करते थे, तो आप सभी को हॉलीडे होमवर्क तो मिलता ही होगा। स्पेशली समर वेकेशन में हमें बहुत सारे हॉलीडे होमवर्क्स मिलते थे, है ना। और हम क्या करते थे, शुरू के 2-3 दिन तो हमारे अंदर पूरा जोश होता था कि हाँ मैं सारा हॉलीडे होमवर्क ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा रेस्ट मोड पर चले जाते कि अरे यार अभी तो 30 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हैं, कोई नहीं मैं बाद में कर लूँगा, अभी नानी के घर हो आता हूँ या दादी के घर हो आती हूँ, है ना। उसके बाद क्या होता है, आप बिल्कुल रेस्ट मोड पे चले गए, यानी आपका फेज़ 1 स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद आपको एकदम से याद आता है, अरे अब तो स्कूल की छुट्टियां खत्म होने में सिर्फ 12-13 दिन ही रह गए, मुझे तो काम करना चाहिए। फिर आप पूरी एनर्जी के साथ काम करना स्टार्ट कर लेते हो, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड, जहाँ पर आप पूरी एनर्जी से अपना काम कंप्लीट करने लगते हो। और जब आपका काम लगभग 80 से 90% हो जाता है, अब थोड़ा सा ही हॉलीडे होमवर्क रह जाता है और छुट्टियाँ पड़ी होती है पूरे 7 दिन की, तो आप सोचते हैं अरे अभी तो 7 दिन है, ये थोड़ा सा काम मैं बाद में कर लूँगा। और फिर आपका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है, आराम वाला पीरियड। और फिर जब आपकी छुट्टी में एक ही दिन रह जाता है कि कल ही स्कूल जाना है, ठीक है, बस फिर आप फिर से नोटबुक उठाते हैं और काम कंप्लीट करने लग जाते हैं और वहाँ पर आप अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही है हमारा मॉडल। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना। चलिए फीचर्स क्या हैं इसके। पहला, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, यानी यहाँ पर जो फेजेस होते हैं ना, आराम वाला जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा रहता है, ठीक है, लोग बहुत दिनों तक आराम करते रहते हैं। नेक्स्ट, रैपिड बर्स्ट ऑफ चेंज, यानी कि उनके बिहेवियर में बहुत जल्दी से बदलाव आता है, ट्रांजिशन पीरियड बहुत जल्दी आता है।
नेक्स्ट है सीक्वेंशियल, यानी ये एक सीक्वेंस के साथ काम करता है कि पहले मीटिंग हुई, फिर फेज 1 आया, फिर ट्रांजिशन, फिर फेज 2, फिर जाके काम कंप्लीट होता है। तो एक सीक्वेंस में ये चलते हैं, प्रक्रिया चलती है इसकी। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी ये हमेशा लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। यानी एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि अरे अभी इतना टाइम पड़ा है तो ठीक है हम थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर काम कर लेंगे, तो ये दूर की चीज़ों को देखता है। अब ये जो मॉडल था नो डाउट ये प्रैक्टिकल है, हम ह्यूमन बीइंग है और नॉर्मली हम ऐसा ही बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन फिर भी इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया, इसमें कुछ कमियां बताई गई। क्या थे वो क्रिटिसिज्म? फर्स्ट, रैपिड एवोल्यूशन, यानी यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स का ये कहना था कि जितनी जल्दी आप ट्रांजिशन पीरियड दिखा रहे हो ना, इतनी जल्दी ट्रांजिशन होना पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान एकदम से ही वो पूरी एनर्जी के साथ काम करने लग जाए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, हो सकता है उसके घर में कोई मेहमान आ जाए और वो काम ना कर पाए, या उसका एक्सीडेंट हो जाए वो काम ना कर पाए, ठीक है, तो एकदम से ट्रांजिशन होना पॉसिबल नहीं है। सेकंड, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, यानी ये मॉडल ये नहीं बताता कि चेंजेस जो हैं वो कब आते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं बताया कि 10 दिन बाद चेंज आएंगे या 15 दिन बाद चेंजेस आएंगे, ठीक है। एंड लास्ट, डिफिकल्ट टू फाइंड आउट स्पैन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। स्पैन का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है, तो ये कह रहा है कि फेज 1 कितने दिन तक चलेगा या फेज 2 कितने दिन तक चलेगा, ये बताया नहीं जाता, ये इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कितने दिनों का पीरियड होगा, ठीक है। तो इन कुछ बातों के बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा टॉपिक आपको कैसा लगा, और अच्छे से पढ़िए। बाय, हैव अ गुड डे।